जय गुरु जी संगत जी, आपको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम तन शुक्राना मेरे मालिक दा। संगत जी कभी-कभी हम सोचते हैं ना कि गुरुपा होते तो हम उनसे बातें कर पाते, वो किस तरह से बातें करते हैं यह सोचकर ही मन खुश हो जाता है, उत्साहित हो जाता है कि क्यों गुरुपा इतनी जल्दी चले गए मगर जो गुरुपा को करना था वो किया गुरुपा ने और जैसा गुरुपा ने बोला वैसा हुआ भी। मगर संगत जी हम गुरुपा से जुड़ सकते हैं पुरानी संगतों से के सत्संगों से क्योंकि उन्हें पता है कि गुरुपा कैसे-कैसे कृपा करते थे और कैसे-कैसे बोलते थे। आजकल हम बहुत गलतियाँ करते हैं सत्संग में, बहुत गलतियाँ करते हैं पूजा की पूजा में करते हुए गुरुजी की आराधना करते हुए भी हम बहुत गलतियाँ करते हैं। मगर संगत जी जो हम ये गलतियाँ ना करें तो गुरुपा हमें कुछ कैसे ना सुधारेंगे, हमें ब्लेसिंग मैसेज कैसे भेजेंगे। ब्लेसिंग मैसेज भेज के तो हमारी गलतियाँ सुधारते हैं हमारी गुरुपा संगत जी। मगर संगत जी आज मैं एक बहुत ही प्यारा सत्संग लेकर आई हूँ और सत्संग है इसे पूरा सुनना ताकि आप पूरा सुनना और महसूस करना आंटी कहती क्या हैं और गुरुपा किस तरह से अपनी संगतों से बातें किया करते थे। इसलिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसलिए कहती हूँ संगत जी पूरा सत्संग सुने ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग आप सभी को मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत को प्रणाम। मुझे गुरुजी ने इस जन्म में अपनी शरण में आज से तकरीबन 30 साल पहले 29-30 साल पहले लिया था। ये बात जालंधर की है। मैं उस टाइम जालंधर में रहती थी और एक दिन ऐसा हुआ कि मैं और मेरी मासी थी, हम कहीं से आ रहे थे और मेरी मासी ने बोला कि सुन यहाँ पे एक आए हुए महान आत्मा है। तब तो उन्होंने बाबा बोला था कि एक दादाजी आए हुए हैं और उनका बहुत नाम है, आजकल उनका बहुत चर्चा सुन रही हूँ मैं। आर्मी सर्कल में बहुत उनकी बातचीत हो रही है, तो चल वहां चलते हैं। एंड मैंने उसी समय अपनी मासी को बोला कि नहीं मैंने कहीं नहीं जाना, चलो घर चलते हैं। बहुत बार मना करने के बाद भी मेरी मासी नहीं मानी और हम लोग गुरुजी के जालंधर वाले मंदिर में चले गए। हम तो नहीं गए होंगे, ये तो गुरुजी की इच्छा थी, इसीलिए उन्होंने तब हमें अपने मंदिर में बुलाया। और इतना मना करने के बावजूद भी जब हम मंदिर में गए तो जैसे ही अंदर गए दरवाजे के पास तो गुरुजी अपने सिंहासन में विराजमान थे और दूर से ही बोलते हैं कि हाँ मासी पढ़ाई लंघ आओ। तो हम लोग बड़े हैरान हुए थे, मैं तो बहुत हैरान हुई कि इनको कैसे पता हम मासी पे नहीं है। एंड एटीट्यूड बहुत था तब, नाक ऊपर आसमान की तरफ ही होती थी, अपने आप को किसी से कम नहीं समझना। तो मन में ये ख्याल आया कि मैं यहाँ की लोकल हूँ और बहुत लोग मुझे जानते हैं, तो किसी ने उनको कह दिया होगा कि हम मासिक नहीं है दोनों। दूसरा सेंटेंस गुरुजी का था वो खाए हो और तीसरा सेंटेंस था तेरे प्यारा ब्याह नहीं होना इससे। मैं आपको बैकग्राउंड बताती हूँ कि मैं और मेरी मासी एक डेथ सेरेमनी के भोग से आ रहे थे और जिनके घर में डेथ हुई थी उस घर में मेरे भाई का रिश्ता हुआ था। मेरे होने वाली उस टाइम पे होने वाली भाभी के दादी की डेथ हो चुकी थी और हम उनकी भोग से उठ के सीधा गुरुजी के पास आए थे और गुरुजी को जानी जहां उन्होंने उसी समय मेरा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर बता दिया। पर हम तो अनजान, हमें कुछ पता नहीं, कुछ समझ नहीं और हम उनकी बात समझे भी नहीं कि उन्होंने ये 3 सेंटेंसेस क्यों बोले। पहला, मासी तो नहीं, वो तो हम थी, डेथ सेरेमनी से भी आए थे, भोग खा के आए थे। और तीसरा कि तेरे ज्यादा ब्याह नहीं होना इससे। एंड जैसे ही गुरुजी ने बोला था वैसे ही हुआ। 10 दिन के बाद मेरे भाई की एक लेटर हमारे को मिली। लेटर भी नहीं थी, 4 पंक्तियां लिखी हुई थी और उसमें सिर्फ इतना लिखा था कि मैं शादी नहीं करना चाहता उस घर में, मैं उस लड़के से शादी नहीं करना चाहता हूँ। और रोके का जो सामान था उसने उस एनवेलप में डाल के हमें भेज दिया। तो ऐसे गुरुजी ने तभी बता दिया था
कि वो कौन है, पर हम नासमझ इंसान, हम कुछ समझ नहीं पाए। और जैसे जैसे हम तब गुरु जी के पास गए, उसके बाद आते जाते गुरु जी के पास आने जाने लगे। गुरु जी का ऑरा बहुत स्ट्रांग था, इतनी मैग्नेटिक पर्सनालिटी थी कि हर बार जब हम जलंधर मंदिर वाले एरिया डिफेंस कॉलोनी से क्रॉस करते तो दिल में आता कि चलो गुरु जी को मत्था टेकते जाते हैं। तब इट वॉज नॉट लाइक कि मत्था टेकने जाना है, इतना जैसे कि फ्रेंड को हेलो बोलने जाते ना कि चल गुरु जी को हेलो बोलते आते, चल गुरु जी के मंदिर होके आते। मैं और मेरी फ्रेंड्स अक्सर ऐसे क्रॉस करते समय, जलंधर कैंप से शहर की तरफ जाते समय या वापस आते समय हम गुरु जी के जलंधर मंदिर में पहुंच जाते थे। हम तो खैर क्या पहुंचते होंगे, ये तो गुरु जी की मर्जी के बगैर हम पहुंच ही नहीं सकते थे वहां पे। वो चाहते होंगे तो हम वहां मंदिर में जाते थे। ऐसे कई बार, मतलब कई बार लगातार 2-2, 3-3 दिन हम लोग गुरु जी के मंदिर जाते थे एंड बहुत अच्छा लगता था, बहुत सुकून मिलता था वहां पे। वहां पे शब्दबानी चल रही होती थी तो बहुत कम संगत थी, केवल 10, केवल 5, केवल 15 लोग, बहुत कम लोग वहां पे होते थे। एंड वो शांति से दूर दूर बैठ के अपने चुपचाप मेडिटेट करते थे, बानी सुनते थे, या जिसको कोई इश्यूज होते थे वो गुरु जी से बात करते थे। गुरु जी एक परफेक्शनिस्ट थे, एक डिसिप्लिनेरियन थे। उनको सफाई का बहुत पसंद थी उनको सफाई। एंड स्पिक एंड स्पैन उनका मंदिर था। उनका मंदिर का किचन इतना साफ जितना कि एक नया घर या नया किचन बना हो उतना भी नहीं होता। और एक बार जैसे हम जाते थे, मेरे को बहुत अच्छा लगने लग पड़ा, बार बार हम मंदिर जाते थे। तो एक बार ऐसे ही बैठे हुए थे तो गुरु जी कह रहे उठ, इथे आ। उंगली से इशारा किया उन्होंने और उठ के उनके पास में गई, के चरणों के पास बैठी तो कहने मेरे पैर को उठ। और मैं उनके पैर दबाने लगी। पर पैर तो मैं दबा रही थी, तब मन में और एटीट्यूड में और बॉडी लैंग्वेज में इतना घमंड सा था कि देखा मेरे को बुलाया है पैर दबाने, इस एटीट्यूड से। तब मैं ये नहीं जानती थी कि वो मेरे कर्म काट रहे हैं। उन्होंने मुझे अपनी शरण में इसीलिए लिया है कि उनको पता था मेरे जिंदगी में आगे आने वाले कष्ट कितने हैं, कितना मैं प्रॉब्लम से घिर जाऊंगी, ये गुरुजी ही जानते थे। और किसी न किसी तरीके से वो मेरे कष्ट कटवा रहे थे। यही नहीं, एक बार उन्होंने मेरे को ये भी बोला कि जा इना ले चाय बना के लेके आ। हाथ से इशारा करके बोला इना ले। अब मैं तो छोटी भी थी उम्र में, बहुत कुछ समझ नहीं थी और कितने लोगों के लिए चाय बनानी नहीं समझ आया। मैंने नाप के 6 ग्लास चाय का पानी रखा कि 6 ग्लास इतने में चाय बन जाएगी, जैसे मेरी मम्मी ने मेरे को सिखाया था। एंड क्योंकि गुरु जी जानते थे कि वो मैं सिर्फ 6 लोगों के बारे में सोच रही हूँ, अपने आप 6 ग्लास चाय का पानी 10 ग्लास चाय में बन गया। ये उन्हीं की महिमा है। मैंने तो अभी तक मेरे को याद है नाप के पानी डाला था। यही नहीं, एक बार हम बैठे थे गुरु जी के आगे सेमी सर्कल बना के, कुछ लेडीज बैठी थी और बात कर रही थी, अपने अपने इश्यूज डिस्कस कर रही थी। एक लेडी अपने बेटे के बारे में बता रही थी और मैंने बीच में ऐसे ही बीच में बोल दिया तो गुरु जी मेरा मुंडा। गुरु जी ने साइड से देखा, हल्की सी स्माइल थी उनके चेहरे पे और मेरे को इतना डर लगा कि अब डांट पड़ेगी, क्योंकि गुरु जी बहुत स्ट्रिक्ट थे, ऋषि भी थे तो स्ट्रिक्ट भी बहुत थे। आउट ऑफ टर्न आप उनके साथ कोई बात नहीं कर सकते थे। और घबरा भी गई मैं, पर तब गुरु जी ने मेरे को कुछ नहीं बोला। तब तक मेरी शादी के 4-5 साल हो चुके थे और मेरे कोई इश्यूज नहीं थे। मेरे को हैबिचुअल मिसकैरेज होने लग पड़े थे, मेरे पहले मिसकैरेजेस हो गए थे और डॉक्टर्स ने कहा था कि मुश्किल है मेरा कंसीव करना, क्योंकि बॉडी बार बार फीचर्स को रिजेक्ट करती है। मैंने तो अपने मन की बात या जो मेरे दिमाग में था मैंने गुरु जी को तब बोल दिया और गुरु जी ने भी वो बात सुन ली, पर उस पे कोई टिप्पणी नहीं दी, कुछ नहीं बोला।
और मेरे को लगा कि शायद ये बात आई गई हो गई है, गुरुजी भूल गए इस बारे में। उसके तकरीबन कुछ दिनों बाद, 1 महीना, मेरे ख्याल से 1 महीना हो गया था, 1 महीने के बाद एक दिन हम सारे बैठे थे तो गुरुजी ने कहा, आंटी उठ, उस कमरे चले जा, उत्थे जाके बह जा। मेरे को इतना डर लगा, इतनी घबराहट हुई कि मेरे को वहां पे क्यों भेज रहे हैं। एंड दिमाग तो इंसानी दिमाग है, बहुत अलग अलग चीजें सोचने लग पड़ता है, गलत ख्याल पहले आते हैं। तो तब भी हौसला करके मैंने कहा कोई बात नहीं, बाहर बहुत सारे लोग हैं, मैं दूसरे कमरे में, जिसको आप लोग आजकल ट्रीटमेंट रूम कहते हैं, मैं वहां चली गई। वहां जाके बैठी, नीचे बैठ गई कारपेट पे। तो एक बीबी थी वहां पे जो रिक्लाइनिंग चेयर पे जाप सी कर रही थी, माला फेर रही थी शायद, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है। और गुरुजी कमरे में आए, गुरुजी ने उनको बोला, बीबी तो बाहर जा। और मेरे को कहते हैं कि अपना चद्दा चुक ले तो लम्बे पैजा। Now चद्दा चुकले means lift your shirt and लम्बे पैजा means lie down on this bed. And I was very scared by this time. मेरे को बहुत घबराहट हुई। पर जैसे गुरुजी ने बोला मैंने वैसे किया। उसके बाद फिर गुरुजी आए और उनके हाथ में 2 स्पून्स थे। उन 2 स्पून्स को उन्होंने मेरे पेट पे लगाया, एब्डोमेन में पूरा चेक किया, मेरी पीठ पे लगाया और बहुत कंसंट्रेशन के साथ उन स्पून्स पे देखा। और फिर मेरे को कहते हैं 10 मिनट बैठा तो फिर बाहर आ जाए। मैं उस कमरे में 10 मिनट आइडिया से बैठी, 10 मिनट पूरे नहीं भी हुए होंगे और मैं बाहर चली गई। समझिए टिल डेट मेरे को नहीं पता गुरुजी ने क्या किया, क्या देखा, क्या उनको पता चला, उसने क्या देखा था, उन्होंने मेरी क्या ट्रीटमेंट की, मुझे क्या प्रॉब्लम थी, मैं इसके बारे में नहीं जानती क्योंकि मैंने गुरुजी से कभी पूछा नहीं, उन्होंने कभी बताया नहीं। और ये बात जैसे कि विद द फ्लो खत्म हो गई, चली गई, बात आई गई हो गई एंड समय बीतता चला गया। हम मंदिर ऐसे ही जाते रहे। मेरे हस्बैंड एक आर्मी ऑफिसर है एंड उस टाइम वो ग्लेशियर में पोस्टेड थे। तो वो जब छुट्टी पे आए, मैंने उनको बताया देखो एक यहाँ पे गुरुजी हैं और आर्मी के बहुत लोग वहां पे जाते हैं और मैं वहां पे जाती हूँ, चलो तुमको लेके जाती हूँ। तो मेरे हस्बैंड एक सरदार फैमिली को बिलोंग करते हैं और कहते चलते हैं, मैं भी मिलके आता हूँ। तो उनके गुरुजी के पास जाती है और हम दोनों वहां पे जलंधर मंदिर गए। जल्दी से मैंने अपने जोड़े उतारे, मैं अंदर चली गई पहले, इनसे पहले। जैसे एक बच्चा पहले भाग के जाता है वैसे ही जैसे कि मैं भी जल्दी कदम बढ़ा के गुरुजी के पास चली गई, मत्था टेक के बैठ गई। और जब मेरे हस्बैंड दरवाजे पे आए, गुरुजी तब भी सिंहासन पे बैठे थे, तो कहते हाँ जी मेजर साहब। तो मैंने कहा गुरुजी नहीं, ये तो कैप्टन है। गुरुजी प्रोटोकॉल के हिसाब से जो रैंक होता है, जो डेजिग्नेशन होता है, वही बुलाते हैं। इमेजिन मैं गुरुजी को बता रही हूँ, पर तब तो कुछ ऐसा पता नहीं था। हम इनको बहुत एक सेंट समझते थे, एक होली मैन समझते थे। तो मेरा हस्बैंड ने उनको मत्था टेका, वो भी बैठ गए। तो गुरुजी ने मेजर साहब कहा था, तो गुरुजी की कही हुई बात तो टल नहीं सकती। ग्लेशियर से 6 महीने बाद जब रेजिमेंट वापस नीचे आई, प्लेन्स में आई, मेरे हस्बैंड आउट ऑफ टर्न मेजर बन गए। जो जब आर्मी में जब रेजिमेंट फील्ड से प्लेन्स एरिया में आती है, पीस एरिया में आती है, तो बहुत सारे लोगों की पोस्टिंग हो जाती है जो फील्ड एरिया में नहीं जा सकते एंड सारी वैकेंसीज भर जाती हैं। बट ये गुरुजी जानते थे कि कैसे, टर्न भी नहीं थी इनकी और उनको एक नया रैंक मिल गया। शुक्राना गुरुजी, आपकी मेहर थी। वैसे ही समय बीतता गया, गुरुजी जयपुर आए, हमारी पोस्टिंग तक जयपुर में थी। उस टाइम वहां पे ब्रिगेडियर मनमोहन सिंह थे, उनके घर में गुरुजी आए। बहुत सारे लोग जाते थे, हम भी गए, हमने मत्था टेका। गुरुजी को पता था कौन है एंड तब वहां पे गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया एंड उनके ब्लेसिंग्स के एग्जैक्ट
3 इयर्स बाद मेरे घर में एक बेबी बॉय ब्लेस्ड हुआ, जो आज एक यंग मैन है। तो ये तो गुरुजी की मेहर थी, गुरुजी की हम पे ग्रेस थी। शुक्राना 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 गुरुजी, आपके कारण मैं इस दुनिया में माँ बन पाई और दुनिया के साथ खड़ी हो सकी। गुरुजी जब चोले में थे, उनकी ब्लेसिंग्स हमारे साथ थी, जिसको कहते हैं आई लिव्ड लाइफ किंग साइज। मुझे कभी किसी चीज की कमी का एहसास नहीं हुआ था। मतलब राजा महाराजा की क्या लाइफ लीड करते होंगे, जो लाइफ मैंने लीड की थी तब। और उसके बाद प्रॉब्लम्स का सिलसिला शुरू होने लग पड़ा। एक के बाद एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आई लाइफ में। तो गुरुजी ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, हमेशा वो मेरे अंग संग सहाय रहे। जब वो चोले में नहीं थे तब भी उनकी ब्लेसिंग्स हमारे साथ थी। गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को भी ब्लेस किया। उनका एक मैसिव एक्सीडेंट में उनकी लाइफ सेव की। ये बड़े जैसे ही वाज ड्राइविंग, और मेरे हस्बैंड को ये आदत थी कि ड्राइव करते करते भी ये अपने मोबाइल पे बात करते थे। और ऐसे ही एक उनको मोबाइल पे कॉल आया, पता नहीं क्यों इन्होंने अपनी गाड़ी साइड पे पार्क की, थोड़ा सा आगे करके साइड पे पार्क की, और गाड़ी से बाहर निकल के आगे इंजन की तरफ थोड़े से 3-4 कदम लेके इंजन की तरफ चल के वहां पे खड़े होके अपने मोबाइल पे बात करने लग पड़े। विच इज वेरी अनलाइक हिम कि वो कभी भी ऐसा नहीं करते थे। जब भी कोई कॉल आती थी या उन्होंने किसी को कॉल करना होता था तो वो गाड़ी चलाते चलाते ही बात करते थे। बट उस समय वो बाहर बात कर रहे थे और उनको भी यही रियलाइज हुआ कि एक स्पीड से इटियोस आई और उन्होंने हमारी गाड़ी को हिट किया। जो ड्राइवर की साइड होती है उस दरवाजे को हिट किया, एंड इतना ज्यादा इम्पैक्ट था, इतनी जोर की हिट हुआ था कि जो ड्राइविंग सीट थी वो उछल के लेफ्ट साइड पे गिर गई। मतलब इम्पैक्ट इतना था। और जो ड्राइवर का डोर होता है, ड्राइवर की साइड का डोर जो होता है वो बिल्कुल क्रम्पल हो गया था, गुच्चर मुचर जिसको कहते हैं, बिल्कुल क्रम्पल हो गया था, क्रश हो गया था। एंड 2 मिनट मेरे हस्बैंड को भी नहीं पता चला कि उनके साथ क्या हुआ। एंड उनको लगे कि वो कहीं ऊपर ही नहीं पहुंच गए होंगे, बट थोड़ी देर बाद वो मतलब समझे, he came back to his senses एंड फिर बाकी पूरी कार्रवाई शुरू की। और जब ये घर आए तो मतलब मैं बेडरूम में थी तो मेरे को बोलते हैं, जैसे भंगड़ा डालते डालते हाथ ऊपर करके कहते हैं, ओ बल्ले बल्ले मैं तो आज बच गया। मैंने कहा उनको क्या हो गया, मतलब मेरे मैन बिहेविंग लाइक दैट। तो फिर इन्होंने मेरे को ये पूरी बात बताई कि ऐसे ऐसे मेरे साथ आज हुआ और मैं बच गया, नहीं तो इतना बुरा इम्पैक्ट था कि मैं आज अगर बैठा होता कार के अंदर तो मैं बचना मेरा नामुमकिन था, मेरी लाइफ जाती आज। और वो कार मतलब हमें पता चला जो दूसरी कार चला रहे थे वो भी एक बुजुर्ग आदमी थे, तो मतलब ही वाज अ लिटिल ड्रंक। तो मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा डिड यू प्रेस चार्जेस? तो कहते हाँ पुलिस वगैरह आई थी, वो किसी कंपनी की कार थी, उनका ड्राइवर था, मेरे मालिक से बात हो गई है एंड ऑल दैट। तो मैंने कहा हर बेचारे बुजुर्ग हैं, इस उम्र में अगर वो ड्राइव भी कर रहे हैं तो उनको काम की बहुत जरूरत है, तो एटलीस्ट थोड़ा सा आप नरमी से पेश आइएगा। जिसकी ये बात सुन के मेरा बेटा का क्यों इनकी लाइफ चली जाती। तो उस समय मेरे को पता था कि गुरुजी ने अब इनकी लाइफ तो बचा दी है, उस आदमी की जो ड्राइवर है उनकी भी जॉब बचनी चाहिए, जिससे कि उनके घर में रोटी पानी चलती रहे। पर गुरुजी की तो महिमा अपरंपार है। वो कार हमारी ऐसी थी कि इतनी बुरी डैमेज हुई कि हमने रिपेयर कराया, सब कुछ कराया, काफी टाइम लगा एंड अल्टीमेटली हमको वो कार बेचनी पड़ी कि वो उसमें कुछ ना कुछ नुक्स होने लग पड़ा। तो
गुरुजी को पता था कि अगर ये कार इनके पास होगी रहेगी तो कुछ ना कुछ होता रहेगा, तो अल्टीमेटली वो वी हैड टू लेट गो ऑफ दैट कार। तो इस तरह उन्होंने हमारे को सेव किया, मेरे हस्बैंड को सेव किया। ये भी नहीं, एक बार मेरे हस्बैंड सुबह जब जा रहे थे, उन्होंने अपनी पॉकेट में एक गड्डी, नोटों की गड्डी रखी और चले गए काम पे। अब कहते हैं कि गुरुजी तो हमारी रक्षा करते हैं, हमारी सुरक्षा करते हैं, हमारी चीजों की भी रक्षा करते हैं। शाम को जब ये आए तो बहुत इनका चेहरा उतर आ रहा था, तो मैंने कहा क्या हुआ? कहते हैं कि आई लॉस्ट माई वॉलेट। मैंने कहा लो जी, वैसे ही हमारे फौजियों के पास पैसे नहीं होते और जितने थे आज तो इन्होंने ये भी गिरा दिए। तो मैंने पूछा कहाँ पे, कैसे गिरे, किधर तुम थे? तो कहते मैं अपनी कार में नहीं था, मैं अपने फ्रेंड की कार में था। हम लोग इस मार्केट एरिया में उतरे एंड वहां पे भी हमने सब जगह देख लिया, तो मेरे को मेरा वॉलेट नहीं मिला। तो मार्केट एरिया हमारे घर के पास था, तो मैंने अपने बेटे को बोला जाओ आप देख के आओ, टॉर्च वगैरह लेके जाओ और चेक करके आओ, शायद मिल जाए। एंड मैंने फिर इनसे पूछा कि आपके वॉलेट में क्या क्या था? तो सारी चीजें बताने के बाद 1 मिनट रुके, कहते हैं और तेरे गुरुजी की स्वरूप, वो छोटा वाला स्वरूप जो तूने मेरे को दिया था वो भी तेरे वॉलेट में था। तो जैसे ही उन्होंने मेरे को कहा कि गुरुजी का स्वरूप था, तो मैंने कहा आपको आपका वॉलेट मिल जाएगा, नॉट टू वरी। ये रात के 11 बजे हमारी बात हो रही है एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग एक कॉल आ रही है इनको, बहुत बार इनके मोबाइल पे कॉल आ रही है। एंड आई सेड किसकी कॉल है, व्हाई आरंट यू रिसीविंग? तो कहते पता नहीं, ये नंबर रजिस्टर्ड नहीं है मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में। एंड ऐसा कह के ये वॉशरूम गए एंड देन ही कम्स बैक एंड हर्रिडली स्टार्टेड गेटिंग रेडी। तो मैं कहती जल्दी तैयार होकर कहाँ जा रहे हो? कहते हैं ये देख मेरे को ना व्हाट्सएप पे मेरे वॉलेट में जो जो मेरा आई कार्ड, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस और मेरे क्रेडिट कार्ड, इनकी पिक्चर्स आ रही हैं। तो ये इंसान ने मेरे को कहा है कि मार्केट एरिया में ही आके आप मेरे को मिलो। तो मैं अपना वॉलेट लेने जा रहा हूँ। जय गुरु जी। गुरु जी ने फिर मेहर की। तो जब इन्होंने उनसे पूछा कि आपको कैसे पता चला मेरा मोबाइल नंबर, मेरे वॉलेट में तो मेरा कार्ड नहीं था, मेरा इसमें कोई कहीं नंबर भी नहीं था मेरे वॉलेट में। तो उस शख्स ने बताया कि मैं किसी के यहाँ ड्राइवर हूँ एंड आपका वॉलेट मेरे को मिला, तो मेरे साहब ने कहा था कि जिनका भी ये वॉलेट है देखो वो उन तक पहुंच जाए। फिर मैं घर गया और मैंने आपका पूरा वॉलेट खोल के एक एक चीज खोल के देखी, तो इसमें मेरे को एक स्लिप मिली, एक टेलर की स्लिप मिली। तो मैंने उस टेलर के नंबर पे कॉल किया। तो रात का समय था, तो उन्होंने कहा हाँ एक सरदार जी हैं मेरे पास, आते हैं ट्राउजर्स के लिए, मैं इनके ट्राउजर सिलता हूँ और कहते हैं इनका नंबर भी मेरे पास है, पर अभी तो मैं दुकान बंद करके घर में आ गया हूँ, आप सुबह मैं जब जाऊंगा सुबह आपको कॉल करके बताऊंगा। तो उन टेलर ने इन ड्राइवर साहब को मेरे हस्बैंड का नंबर दिया, जिसके थ्रू इनको इनका वॉलेट मिला। ऐसे ही अनेक सिलसिले चलते रहे ब्लेसिंग्स के। मेरे बेटे की आंख में एक बार बहुत दर्द था, उसकी आईज वो ब्लड रेड, बिल्कुल लाल आंखें। तो कहता मैं सारी रात सो नहीं सका, बहुत दर्द हो रही है, बहुत जल रही है और अब पानी भी आने लग पड़ा है। स्पेशली एक आंख तो बहुत ज्यादा लाल थी। तो मैंने कहा कि तुमने मतलब कोई मेडिसिन डाली, ठंडे पानी के छींटे दिए? तो कहता मैं सब करके रखा। मैंने कहा तुम्हें तो रात को क्यों नहीं उठाया? कहता आप सो रहे थे तो मैंने आपको डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा, पर अब मेरे से टॉलरेट नहीं होगा। मैं गुरुजी के दरबार में आई और मैंने मत्था टेका गुरुजी को, और गुरुजी के मंदिर का थोड़ा सा जल प्रसाद मेरे पास था। तो मैंने वो जल प्रसाद लिया और एक एक बूंद इसकी आंखों में डाला और इसको बोला तो आंख बंद करके मंत्र जाप लगा दिया मैंने मोबाइल पे। मैंने कहा तो आंख बंद करके ले जा रहा है। फिर 2 मिनट बाद जो आंख बहुत रेड थी उसमें एक एक बूंद और डाला और मैंने कहा अब आप वेट करो एंड मेरे को बताना आपको कैसे फील हो रहा है। पर जैसे ही मैंने जल प्रसाद डाला था, जिस आंख में जलन हो रही थी, जो आंख बहुत लाल थी, कहता मम्मी आपने मिर्ची डाल दी, मेरी आंख में इतना जलने लग पड़ा है। और दूसरी आंख में इसको कोई ऐसी सेंसेशन नहीं थी, नॉर्मल था। पर 5 या 10 मिनट हुए होंगे मुश्किल से, ये मेरे पास उठ के आया और वो आंख वॉज 50% बेटर।
वो रेडनेस चली गई थी, वाइट हो गई थी आंख फिर से वापस, जलन भी नहीं हो रही थी। तो इस तरह गुरुजी ने वो मेडिसिन फॉर्म में अपना जल प्रसाद दिया मेरे बेटे को, उसकी आंख ठीक की। तो गुरुजी की तो इस तरह बहुत 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 मेहर रही है। हर एक चीज में, हर एक डिसीजन में गुरुजी हमारे साथ हैं। मेरे को अभी भी याद है कि जब जिस घर में आजकल हम रह रहे हैं, पहले तो ये घर ही हमको गुरुजी ने दिया है, क्योंकि जो जो चीजें हमें चाहिए थी, जैसे मैं चाहती थी कि मेरे फ्रेंड्स का जैसा एरिया सर्कल है उसके उसी एरिया में मेरे को घर मिले, और एक छोटा सा जरूर कमरा हो जिसको मैं गुरुजी का दरबार बना सकूं। मेरा बेटा चाहता था मॉडर्न हाउस हो, उसका फेवरेट मार्केट एरिया है उसके पास हो। मेरे हस्बैंड कहते थे मेट्रो स्टेशन भी पास होना चाहिए, कभी इमरजेंसी हो सकती है। तो ऐसे बहुत सारे 5-6 इश्यूज थे हमारे जो हमको चाहिए थे कि एक घर में ये चीजें होनी चाहिए। एंड जो जो हमने बोला था, जैसे जैसे बोला था, गुरुजी ने हमें एग्जैक्टली वैसा ही घर दिया, घर दिलवाया। और यही घर उन्होंने मेरे को मेरे सपने में भी दिखाया था एक बार। तो मैं समझ नहीं पाई थी, और तब मैंने बोला था कि पता नहीं किसका घर मेरे को दिखाया है, मैं क्या घर देख रही, तो घर बहुत सुंदर लगा मेरे को। गुरुजी ने वो विजन पहले ही दिखा दी थी कि ये वाला घर है। तो इसलिए गुरुजी का घर दिलवाने का, हमारी पसंदीदा घर का भी